नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए लगातार गहमा-गहमी है। इस बीच सोशल मीडिया पर ये लड़ाई सामने आ गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप चौधरी इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार अपने ट्विटर हैंडल पर कहीं ना कहीं वायरल हैं। और वायरल का कारण क्या है? वायरल का कारण है कि एक ट्विटर हैंडल है काका के नाम से। उन्होंने एक ट्वीट किया कि आपके समर्थक राजकुमार अगर टॉप 2 में भी आ जाए तो हम आपका लोहा मान लेंगे और आपके तिलों में कितना तेल है उसको भी समझ लेंगे। इसके बाद संदीप चौधरी ने भी जवाब दिया और कहा कि आप मुझे छोड़िए, आपके उत्तर प्रदेश वाले नेता को संभालिए, उनसे पूछे कि उत्तर प्रदेश जाएं, राजस्थान में तो हम संभाल लेंगे। और राजस्थान की जो कमान है वो उच्च नेतृत्व वाला और क्षमता वाले के हाथ में है। तो ये लड़ाई आखिरकार किस ओर जा रही है और वो किसके लिए कह रहे हैं, ये आप भी समझ सकते हैं। राजकुमार परसवाल यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, उसके समर्थन में हाल ही में एक ट्वीट किया था संदीप चौधरी ने। संदीप चौधरी को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नजदीकी माना जाता है और कहा जाता है कि वो उनके बहुत नजदीकी रहे हैं, उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं और कहीं ना कहीं हमेशा अशोक गहलोत के नजदीक देखे भी जाते हैं। अब ये लड़ाई यहाँ तक ही नहीं रुकी। इसके बाद विशाल मीणा जो नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे हैं आईटी सेल के कांग्रेस के, ऐसे में उनका भी ट्विटर आता है और वो कहते हैं कि आपने कांग्रेस को कहां मजबूत किया, आपने कहां किया, किस तरह से मजबूत किया, ये तो बताइए। इस पर संदीप चौधरी जवाब देते हैं अपने ही उस ट्विटर हैंडल पर और कहते हैं कि विशाल, आप और आपके नेता को मैं देख लूंगा, आपके जिस जैसे आप देखना चाहो उस तरह से। तो आखिरकार विशाल का नेता कौन है? विशाल सचिन पायलट के नजदीकी माने जाते हैं और ऐसे में कहा यह जा सकता है कि ये ट्विटर हैंडल की लड़ाई नेताओं की समर्थकों में, और कहें कि बड़े नेता भी मैदान में आ गए। विशाल मीणा नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे हैं, सचिन पायलट के नजदीक है, तो वही दूसरी ओर संदीप चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी है। ऐसे में यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ये तनातनी किस तरह शुरू हो गई है वो आप देख सकते हैं कि उनके ट्वीट किस ओर इशारा कर रहे हैं। क्या ये लड़ाई 2028 को लेकर अभी से शुरू हो गई है? क्या समर्थक अभी से उलझने लग गए हैं? और ये ट्विटर हैंडल यहां तक ही रोका, विशाल ने फिर कहा कि आप शाहपुरा वाला किस्सा याद है क्या? हमने ही आपको बचाया था। शाहपुरा में विधानसभा चुनाव के वक्त से पहले कहीं ना कहीं एक कोई कार्यक्रम था जिसमें आलोक बेनीवाल और संदीप चौधरी के समर्थक आपस में भिड़ गए थे और उस वक्त संदीप चौधरी के कपड़े फाड़ दिए थे। उसी को लेकर कहा था कि हमने उसको बचाया और वहां पर एक उन्होंने लिंक डाला कि इस लिंक में आप देख लीजिए कि हमने किस तरह से आपको बचाया था। आखिरकार ये लड़ाई कहां तक जा रही है ये भी देखने वाली बात है। और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर कहीं ना कहीं लग ये रहा है कि कई जो बड़े नेता है उनके नाम भी लगातार चर्चाओं में है कि कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल चोपड़ा की बात कर लें जो सचिन पायलट के नजदीकी है, ऐसे में अभिषेक चौधरी गोविंद सिंह डोटासरा के नजदीकी है और कहा जा रहा है कि उनके पीछे पुशअप है, वो वहां से उनको बैक कर रहे हैं। और कहीं राजकुमार परसवाल की बात करें तो उनको कहा जा रहा है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको समर्थन दे रहे हैं अंदरूनी तौर पर। और संदीप चौधरी के ट्वीट के बाद और आपस की इस ट्विटर वार के बाद कहा जा सकता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से तार जुड़े हुए लगते हैं, क्योंकि किस तरह से लगातार ट्विटर पर ये वार चल रहा है। एक नाम जो पारस गुर्जर है वो भी मैदान में है, उनका भी नाम चर्चाओं में, और चर्चाओं में इसलिए है कि वो भी सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वार है, चार जो चेहरे हैं यूथ कांग्रेस के लिए, इनके बीच लगातार चल रही है। समर्थक भिड़ते नजर आए और इस तरह से ट्विटर वार जो चल रहा है वो किस ओर जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 4 जो चर्चित चेहरे हैं वो लगातार चर्चाओं में हैं और मुकेश भाकर का नाम भी इस वक्त चर्चाओं में, अभिमन्यु पुनिया का नाम चर्चाओं में। अभिमन्यु पुनिया की एक तस्वीर और मुकेश भाकर की तस्वीर और अनिल चोपड़ा की, तीनों की तस्वीर एक साथ आज ट्विटर हैंडल पर चल रही है। तो कहा कि तीनों साथ हैं। मुकुल खिचड़ का नाम चर्चाओं में आता है। कल समर्थकों की भारी भीड़ उन्होंने सीकर में बुलाई और चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन चुनाव से एन वक्त पर उन्होंने अपने पैर वापस खींच लिए, चुनाव नहीं लड़ा और नामांकन नहीं भरा उन्होंने, तो वो चुनाव से वापस चले गए। कहा जा रहा था कि मुकेश भाकर नजदीक है, लेकिन मुकेश भाकर ने कोई उनको समर्थन नहीं दिया या कोई और बात हुई है क्या, आगे से कोई फीडबैक आया कि आप चुनाव मत लड़िए, ऐसे में उन्होंने वापस अपने पैर खींच लिए।
लगातार इस बात की चर्चाएं ट्विटर हैंडल सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन संदीप चौधरी, विशाल मीणा का जो ट्विटर पर वार रहा एक दूसरे को, जो इस तरह से उन्होंने जवाब दिए, कहा जा सकता है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव से ये लड़ाई है आगे जा सकती है और कहीं ना कहीं अब यूथ कांग्रेस के तहत ही ये जो वार प्रतिवार चल रहा है वो किस ओर जाएगी, इस पर हमारी नजरें बनी हुई है। यूथ कांग्रेस के लिए तमाम जो प्रत्याशी वो अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। 30 परफॉर्मर बाहर आए थे, लेकिन मुकुल के वापस जाने से 29 रह गए। अब आपस की लड़ाई जो है संगठन के भीतर है और कहीं ना कहीं बड़ा खर्चा भी है, जो 75 रुपए एक उसके लिए सदस्य बनाने के लिए दिए जाएंगे। अब देखना ही है कि किस तरह से ये जो ट्विटर पर लड़ाई है और यूथ कांग्रेस प्रदेश सदस्य का चुनाव किस ओर जाता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए राकेश के साथ दशरथ सिंह।